मिल्की वे अरबों सितारों का घर है। हमारे सहित अरबों दुनिया में उदय और अस्त हो रहा है। इस विशाल विस्तार में हमारा सूर्य, पृथ्वी और ग्रह कैसे बने? हाल के दशकों में सौर मंडल के विकास के बारे में हमारी समझ में काफी सुधार हुआ है, लेकिन गहरे सवाल बने हुए हैं। उन सवालों के जवाब के लिए खगोलविद बहुत छोटी जगह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्षुद्रग्रह बेन्नु, चट्टान और जैविक सामग्री का एक ढेर, सौर मंडल के प्रारंभिक निर्माण खंड। जमीन के हम में से बेन्नु एक टाइम कैप्सूल है और इसकी यात्रा हमें काफी पीछे ले जाती है। 4.5 अरब साल। बेन्नु और हमारे सौर मंडल के कच्चे माल की उत्पत्ति एक तारकीय नर्सरी में हुई थी। हाइड्रोजन, हीलियम और धूल का एक विशाल बादल। हमारा अपना सूर्य अभी तक अस्तित्व में नहीं है। आसपास इस तरह के गर्म तारे हैं जो अपने ईंधन को तेजी से जला रहे हैं और सुपरनोवा नामक एक विशाल विस्फोट में खुद को नष्ट कर रहे हैं। विस्फोट हमारे बादल को अस्थिर कर देता है, जिससे यह गिर जाता है। भूगर्भिक पलक झपकते ही 1 लाख साल गुरुत्वाकर्षण और कोणीय गति बादल को एक भंवर डिस्क में समतल कर देती है। केंद्र में, जहां अणु आपस में टकराते हैं, एक प्रोटोस्टार अविश्वसनीय दबाव और तापमान तक घूमता है। डिस्क के भीतर गहरे धूल के गुच्छे, जो गेहूं के एक दाने से ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, उन्हें पिघली हुई चट्टान की बूंदों में गर्म किया जाता है, जिन्हें चोंड्रूल कहा जाता है। इस गर्मी का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है। चोंड्रोल्स सौर मंडल के निर्माण खंड बनने के लिए नियत हैं। गुरुत्वाकर्षण और विक्षोभ से सहमे हुए चोंड्रूल्स आपस में टकराते हैं। वे पहले क्षुद्रग्रहों में, पहाड़ों में, ग्रहों में विकसित होते हैं। क्षुद्रग्रह चट्टान, धातु, बर्फ और ऑर्गेनिक्स के मलबे के ढेर हैं। यह बड़ा क्षुद्रग्रह बेन्नु का मूल पिंड है, एक प्रोटोप्लैनेट जिसके आकार का हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। प्रोटोस्टार के करीब एक ग्रह बनना शुरू होता है और फिर सौर मंडल में भोर प्रोटोतारा संलन से गुजरता है और प्रज्वलित होता है, हमारे सूर्य को प्रकट करता है। लेकिन सौर प्रणाली समाप्त होने से बहुत दूर है। सबसे अधिक संभावना है कि बृहस्पति इसके बाहरी किनारे के पास बनता है, लेकिन सूर्य के प्रज्वलित होने के ठीक 500 मिलियन वर्ष बाद कुछ का मानना है कि यह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता है। इसका भारी गुरुत्वाकर्षण क्षुद्रग्रह बेल्ट को तरंगित करता है, अनगिनत क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं को बाधित करता है, उन्हें सूर्य की ओर फेंकता है। वे अपनी पपड़ी के बड़े हिस्से को पीटते और पिघलाते हुए आंतरिक ग्रहों पर बरसते हैं। क्या इन प्रभावों ने कार्बनिक पदार्थ और पानी भी प्रदान किया, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं? क्षुद्रग्रह बेल्ट में वापस, बेन्नु का मूल शरीर भाग्यशाली है। यह भारी बमबारी के इस दौर में बच जाता है। सौर मंडल ठंडा और शांत होता है। बृहस्पति और इसके कई चंद्रमा आज हम जो कक्षाएं देखते हैं, वे ग्रहण करते हैं। अरबों वर्षों का शांत अनुसरण, कमोबेश 1 अरब साल पहले भी एक सिद्धांत का सुझाव है कि एक टकराव प्रोटोप्लैनेट को चकनाचूर कर देता है। कुछ मलबे आमतौर पर एक नए छोटे शरीर बेन्नु में जमा हो जाते हैं, लेकिन बेन्नु जगह पर नहीं रहेगा। सुस्त, गैरचिंतनशील, यह धीरे धीरे सूर्य की ओर पलायन करता है। सुपरहीटिंग अपने गर्म पक्ष को कम तीव्रता वाले थ्रस्टर में बदल देती है। लाखों वर्षों के दौरान बेन्नु की कक्षा धीरे धीरे कड़ी होती जाती है, जब तक कि यह इसके साथ बातचीत नहीं करता। शनि का गुरुत्वाकर्षण, इसके प्रक्षेपवक्र को बदलना और इसे आंतरिक सौर मंडल में फेंकना। पृथ्वी और शुक्र के साथ निकट मुठभेड़ों का पालन करें। हो सकता है कि उनके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने बेन्नु को बार बार खींचा और सुधारा हो,
इसे अंदर बाहर कर दिया हो और ढीली सामग्री को खींच लिया हो। नतीजतन इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। अब तक आज नासा बेन्नो का पता लगाने और एक नमूना प्राप्त करने के लिए ओसिरिस रेक्स नामक एक अंतरिक्ष यान भेज रहा है। क्यों? बेन्नो अपनी लंबी यात्रा से बच गया है और इसके रहस्यों को हमारी पहुंच के भीतर लाते हुए पृथ्वी के निकट की कक्षा में स्थापित हो गया है। अब यह हमें सौर मंडल के इतिहास, इसके गठन, इसके विकास और सितारों के बीच हमारे अपने स्थान के बारे में और अधिक सिखाने के लिए तैयार है।